एवरीवन, क्या आपको भी एक काफी अच्छे 6 और 7 सीटर कार चाहिए but the premiumness for you should be on top notch level? So here is the Kia Carens Clavis, the only new stuff, and ये है इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल GDI इंजन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किया ने किया क्लेविस में कितने फीचर्स दिए, what's the price and many more interesting things about this car. So let's get into the details of this न्यू स्टफ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है उसके मेन यूएसपी के बारे में, तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि हमको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज ये जनरेट करता है 160 PS की पावर एंड मैसिव 253 Nm का टॉर्क। उसी के साथ इस कार की जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो टू मच अफोर्डेबल, क्योंकि इस कार का जो प्रीवियस वर्जन था जिसका नाम था पहले कैरेंस, वो आप लोग ले सकते हो प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट, जो आपको मिलेगा सिर्फ 11.40 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया से। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वेरिएंट चाहिए, आई मीन क्लेविस चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को सिर्फ 9,000 रुपीस एक्स्ट्रा स्पेंड करना है एंड यू विल हैव द किया क्लेविस। एंड उसका जो बेस मॉडल रहने वाला है वो होगा STE, तो आप लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हो। एंड इसके अगर प्राइस के बारे में बात करें तो ये जा रहा है समवेयर अराउंड 21.50 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया तक। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड भी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस क्लेविस, तो यहाँ पर आपको जो विड्थ है वो मिलेगी 118 मीटर्स, जो काफ़ी ज़्यादा औसम है। उसी के साथ अगर सबसे पहले हम लोग बात करें एंड अगर आपको भी कोई भी किया की कार चाहिए विद बेस्ट डील्स एंड अमेजिंग सर्विस, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो किया वेस्ट कोस्ट को, जिसका शोरूम है अहमदाबाद मोटेरा में इन गुजरात। एंड शोरूम की इन्फो आपको नीचे दिख जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको हेलम्स मिल रहे हैं दे आर एक्चुअली ट्रायो, एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोजेक्टर्स मिल रहा है, दे आर ऑल्सो ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छा कनेक्टेड LED DRL भी मिलता है, एंड दिस वन पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो फंक्शनल एस एंड इंडिकेटर। उसी के साथ इस कार के जो वाइपर्स है वो भी आपको ऑटोमेटिक मिलता है। नाउ इफ यू लुक एट दी अदर थिंग्स एट द फ्रंट प्रोफाइल, सो हियर यू गाइस हैव गॉटन अ कैमरा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है जैसे मैंने बताया ये टॉप वेरिएंट है यानी कि STX प्लस। तो यहाँ पर आपको जो 360 पार्किंग कैमरा है वो मिलता है, सामने आपको 4 पार्किंग सेंसर भी मिलता है। एंड अगर हम लोग बात करें अब ये जो क्लेविस है उसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं फॉर एन MPV विच इज़ 195 mm। तो अगर अब हम लोग बात करें जो साइड प्रोफाइल है उसकी, तो यहाँ पर इस कार की जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली प्रीटी वेल, जो होने वाली है 4540 mm। एंड इस कार का जो व्हील बेस है वो रहने वाला है 2780 mm। एंड अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऑफ द अलॉयस एट द साइड प्रोफाइल, 17 इंचेस के काफी अच्छे डायमंड कट फिनिश द अलॉय व्हील्स मिलता है। ये यू गाइस हैव आल्सो गॉट द TPMS, एक्चुअली दिस इज गेटिंग अ बिट मेसी राइट नाउ बट काइंडली इग्नोर दैट बिकॉज द प्रोडक्ट इज राइट हियर। तो अगर उसके अलावा हम लोग बात करें अब इस कार के जो RVMs है उसके, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल RVMs मिलता है। एंड यहाँ पर आप लोग जो टर्न इंडिकेटर है उसको देख सकते हो, एंड एट द बॉटम ऑफ दैट यू हैव गॉटन अगेन अ कैमरा, यानी कि 4 कैमरास एट द 4 साइड्स। उसी के साथ अगर आप लोग इस कार के डोर हैंडल को भी देखो, सो हियर यू गाइस हैव गॉटन अ रिक्वेस्ट सेंसर, जो पैसिव एंट्री के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसमें क्या होगा कि गाड़ी की चाबी अगर आपके पॉकेट में है तो आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है एंड जो कार है वो लॉक एंड अनलॉक हो सकती है, जो काफ़ी यूनिक फीचर है फॉर कन्वीनियंस। एंड ऊपर आपको जो रूफ रेल्स है वो भी मिलता है, जो अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, सो सेफ्टी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। तो अगर हम लोग बात करें किया क्लेविस एक परफेक्ट MPV उसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा वेल सेटेड प्रोफाइल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो रियर वाइपर है वो मिलता है, रियर डिफॉगर है वो भी मिलता है, एंड आपको जो हेड माउंट टेल स्टॉप लैंप है वो मिलता है, दैट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड ऑन अ स्पॉइलर इटसेल्फ, जो काफ़ी यूनिक चीज़ है। एंड यहाँ पर द शाइन ऑफ द रियर प्रोफाइल आप लोग देख ही सकते हो, द कनेक्टेड LED टेल लैंप्स वो भी आपको यहाँ पर मिलता है अलॉन्ग विथ टर्न इंडिकेटर राइट हियर। एंड ये भी आपको काफ़ी अच्छी स्मोक फिनिश के साथ मिलता है, जो स्पोर्टीनेस को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि किया ने कितने अच्छे से अपनी कार को डिज़ाइन किया है, सब कुछ जो है एक MPV के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। एंड पीछे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो रियर पार्किंग कैमरा है वो मिलने वाला है, जो काफ़ी औसम होने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं इस कार के बूट स्पेस को। तो अगर हम लोग बात करें अब ये कार के बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको अगेन एक रिक्वेस्ट सेंसर जैसे कुछ बटन मिलता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो अगर आप लोग जो थर्ड रो है उसको फोल्ड कर लेते हो तो आपको कितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी। एंड अगर हम लोग बात करें अगर ये थर्ड रो अप होगी
तो यहाँ पर ही आपको कितनी स्पेस मिलेगी, वो रहने वाली है 216 लीटर्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको एक लाइट मिलती है, एक सबवूफर मिलती है, एंड हाँ मैं वो भी बता देता हूँ, इस कार में आपको 8 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम भी मिलने वाला है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिव्यू, इट्स अ फास्ट रिव्यू। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग इस कार का जो इंटीरियर है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द प्रीमियमनेस इज टॉप नॉच। लाइक आप लोग देख सकते हो जो किया क्लैविस है वो कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है फ्रॉम द इनसाइड। तो सबसे पहले रेदर दैन टू टॉक अबाउट द इंटीरियर, यहाँ पर हम लोग जो ड्राइवर साइड ड्रीम है, डोर ड्रीम, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इट्स सेल्फ हैज गॉटन सो मच फीचर्स दैट विल ब्लो योर माइंड। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पावर विंडोज के कंट्रोल है वो मिलता है। एक्चुअली ये जो कार है वो अभी टर्न ऑफ है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट वर्किंग। एंड यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल OVMs के कंट्रोल है वो भी आपको मिलता है। ये You guys have gotten the speaker obviously from Bose। यहाँ पर आपको जो ट्विटर है वो भी मिलता है, बॉटल होल्डर है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, एंड अगेन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेदरेट अपॉर्ट्स भी मिलती है जो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही है। एंड जो प्रीमियमनेस है ऑफ द कार दैट इज इम्प्रूव बाय दिस। हम लोग बात करें अब इस कार की जो सीट है उसकी, जहाँ पर ऑब्वियसली आप लोग बैठ के इस कार को ड्राइव करोगे। सो ये यू गाइस कैन सी आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है, एंड ये 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अब जो स्टीयरिंग है उसकी, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसके अंदर ही आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग यहाँ पर इसको नीचे पुल करते हो ये वाले लीवर को, आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है उसकी, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मोड का बटन मिलता है, सो दैट आप लोग इस कार की जो काइंड ऑफ सारे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे ब्राउज थ्रू हो सकते हो। एंड यहाँ से आप लोग इस कार की जो MID है उससे ब्राउज थ्रू हो सकोगे, जैसे कि यहाँ पर आपको जो TPMS वगैरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी, जो काफ़ी कूल होने वाला है। यहाँ पर आपको स्टार बटन मिलता है जो इमरजेंसी बटन के नाम से भी फेमस है। यहाँ पर आपको कॉल, पिक एंड ड्रॉप, वो सारी चीज़ें मिलती है। ये यू गाइस हैव गॉटन अ फीचर ऑफ क्रूज कंट्रोल एज वेल, दैट्स एक्चुअली प्रीटी वेल। ऑब्वियसली किया लोगो शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द स्टीयरिंग, एंड ये जो स्टीयरिंग के डिज़ाइन है दैट इज़ एक्चुअली न्यू फ्रॉम द किया, जो काफ़ी कूल है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अब इस कार की जो MID उसकी, सो हियर यू गाइस हैव गॉटन MID ऑफ 12.3 इंचेस, जो काफ़ी कूल है, विच ऑल्सो शोज यू मैनी इन्फॉर्मेशन। एंड इफ यू लुक एट द लेफ्ट ऑफ दैट, सो हियर यू गाइस हैव गॉटन एन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ 12.3 इंचेस। तो जैसे मैंने कहा कि आपको 360 पार्किंग कैमरा मिलता है, सो लेट मी शो दैट इटसेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस कार का जो 360 पार्किंग कैमरा है उसकी भी क्वालिटी कितनी ज़्यादा ऑसम मिलने वाली है, जहाँ पे आप लोग जो कार है उसको भी 3D में देख सकते हो, एंड द क्वालिटी इज सीरियसली ऑसम, जहाँ पे आप लोगों को चारों साइड का एक परफेक्ट व्यू मिलने वाला है। एंड उसके नीचे जैसे मैंने कहा कि आप लोग यहाँ से जो 360 पार्किंग कैमरा है उसको चेक कर सकते हो, उसके ऊपर आप लोगों को इस कार के जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है उनको ऑन ऑफ करने के लिए भी एक फीचर मिलता है। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स है उसके लिए भी आपको एक कंट्रोल मिलता है, एंड इस कार में ऑब्वियसली आपको ड्यूल फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है जो ऑब्वियसली आईफोन्स वगैरह होता है वो सपोर्ट करता है। तो जैसे आप लोग उनको सिर्फ यहाँ पर रखोगे तो ये चार्ज होना मतलब स्टार्ट ही कर देगा। एंड यहाँ पर आपको 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, USB टाइप कनेक्टिविटी मिलती है, C टाइप फास्ट चार्जर भी मिलता है जो अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको एरो के कंट्रोल मिलता है, लाइक जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो मिलता है। एंड ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक होने वाला है। यहाँ पर आपको जो रियर डिफोगर है, फ्रंट डिफोगर है वो भी मिलता है, एंड ये जो है वो स्वैप हो सकता है इनटू म्यूजिक कंट्रोल, जो काफ़ी ज़्यादा कूल होने वाला है, आई मीन ऑडियो कंट्रोल्स। एंड यहाँ पर आपको जो हसल का बटन है वो मिलता है। अगेन इस कार की जो AC वेंट है टू फ्यूचरिस्टिक, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेफ्ट साइड है वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी फिनिश मिलती है, एंड जो एम्बिएंट लाइट्स है वो तो ऑब्वियसली शाइन कर ही रही है, ठंडी ठंडी हवा देते रहेगा, जिससे आपका जो पानी है वो भी एकदम चिल्ड रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो मैनुअल हैंड ब्रेक है वो मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल होने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो आर्मरेस्ट है उसकी, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है इनसाइड इटसेल्फ, एंड ये भी आपको काफ़ी अच्छी लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डे नाइट एडजस्टेबल IR वेयर मिलता है जो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक होने वाला है,
एंड अगर हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको कोई भी और कार में देखने को नहीं मिलती है, जो रहने वाला है आपका ड्यूल चैनल डैश कैम। यानी कि जब भी आप लोग अपनी कार को स्टार्ट करके ड्राइव करोगे तो ये जो सामने का पूरा व्यू है उसको कैप्चर करते रहेगा। जैसे ही कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप लोग इससे जो फुटेज है उसको निकाल सकते हो एंड अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो सनग्लास होल्डर है वो भी मिलता है, 2 लाइट्स आपको मिलती है एंड गेस व्हाट, दिस इज फॉर व्हाट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको इस कार में पैनोरामिक सनरूफ में मिलने वाली है। दैट्स जस्ट अमेजिंग। इतने प्राइस में आप लोगों को और क्या ही चाहिए। तो यस, आप लोग जो अपर व्यू है उसको भी एंजॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अब जो ड्राइवर साइड सनवाइजर उसकी, तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिलने वाला है। वैसे वो लोग पैसेंजर साइड तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी मिलता है विच इज़ एक्चुअली जस्ट अमेजिंग। एंड ऑब्वियसली आपको इस कार में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलता है। उसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ABS, ABD, ESP, वो सब कुछ यहाँ पर आपको भर के मिलने वाला है। तो अब टाइम है देखने का एक सेस्को पेडलियन इंटीरियर ऑफ MPV फ्रॉम किया। सो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो ये कार की जो सेकेंड रो होने वाली है वो भी कितनी ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है। एंड यहाँ पर एक जो स्पेशलिटी है वो है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको जो नॉर्मल बेंच सीट होती है वो नहीं मिलती, यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है फ्रॉम द किया, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा नीडेड भी था। यहाँ पर आप लोगों को जो कंफर्ट है वो टॉप नॉच मिलने वाला है। अगेन बूस्ट के स्पीकर्स आपको मिलता है, बॉटल होल्डर है, पावर विंडो कंट्रोल्स है, एम्बिएंट लाइट्स है, लॉक एंड अनलॉक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो सनशेड है वो भी मिलता है, जो आप लोग यहाँ पर टाई अप कर सकते हो, जो काफ़ी यूनिक है, एक्चुअली एक साइड का रह चुका है। सो लेट्स जस्ट अनइक्विप दिस। एंड ऐसे जो फीचर्स है वो आपको मर्सिडीज, ऑडी या फिर काफ़ी सारे जो लग्जरी कार्स होते हैं उनमें मिलते हैं, बट यस की आपको यहाँ पर भी ऑफर करती है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आपको जो इस कार के जो एयर प्यूरीफायर है उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलता है। एंड एक्चुअली दिस लुक्स प्रिटी वेल। यहाँ पर आपको नीचे जो मैगजीन होल्डर्स है वो भी मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली लेदर सीट्स वो आपको यहाँ पर भी मिलती है। एंड सेंटर में आप लोगों को मिलता है इस कार के जो AC के कंट्रोल्स है वो, जो एक्चुअली काफ़ी यूनिक है। सेपरेट कंट्रोल्स आपको सेकंड रो के लिए भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलता है। नीचे अगर आप लोग देखें तो आपको एक फ़ोन होल्डिंग स्पेस मिलती है एंड ये भी आपको कूल्ड मिलने वाला है, यानी कि आपका फ़ोन है अगर आप लोग वहाँ पर रखते हो तो वो भी ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा, जो काफ़ी कूल है। एंड ऊपर ऑब्वियसली आप लोग जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके तो व्यू ले सकते हो। यहाँ पर आपको जो एक और लाइट है वो मिलती है, दैट इज़ एक्चुअली प्रीटी वेल। अभी जो डोर्स ओपन है तो सेफ्टी के लिए ही ऑन ही रहेगी। एंड आपको जो E7 वेंट है वो आपको ऊपर मिलता है, ना ही आपको यहाँ पर मिलता है, नीदर ऑन द सेंटर, जो एक काफ़ी कूल पोजीशन है एंड आपको काफ़ी अच्छी एयर भी देगी। तो अगर आप लोगों को जाना है अब यहाँ की थर्ड रो में तो एक्चुअली यहाँ से आप लोग इसको जो है टम्बल है वो भी कर सकते हो, बट यहाँ तो मैं एक्चुअली ईजिली जा सकता हूँ फॉर द थर्ड रो। तो ऐसे ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो जैसा मैंने कहा कि आपको स्टिल काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, तो यहाँ पर आप लोग जो लेग रूम है वो देख सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो सीट है उसको आप लोग थोड़ा आगे भी कर सकते हो, जिससे आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी। लेदर सीट्स मिलती है, ऑब्वियसली जो सीट बेल्ट है वो मिलता है। एंड ड्यूअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा कूल है।